प्रत्यक्ष और अनुमान में कार्य कारण भाव संगति को मन में रखकर प्रत्यक्ष के बाद अनुमान का निरूपण अनुमिति कारणम इत्यादि पदों से करते हैं। अनुमिति का कारण अर्थात असाधारण कारण ही अनुमान है, यह अर्थ हुआ। वह अनुमान लिंग का परामर्श है, ये निवेदन किया जाएगा। अनुमान के लक्षण में अनुमिति पद कुठार आदि में अतिव्याप्ति निवारण के लिए किया गया है। यदि कारणम अनुमानम इतना ही लक्ष्य माने तो काष्ठ आदि क्षेत्र में कुठार भी कारण असाधारण कारण है। इस कारण कुठार में अनुमान का लक्षण आक्रांत हो जाएगा। अनुमिति पद के देने से ये दोष नहीं हुआ। अनुमिति में अनुशब्द न देकर यदि मितिकरणम अनुमानम लक्षण माने तब प्रत्यक्ष में लक्षण अतिव्याप्त हो जाएगा। इसके निवारणार्थ अनुमितिकरणम अनुमानम इस लक्षण में ये अनुपद भी दिया गया है। अब हमने ये तो पढ़े कि अनुमिति का जो कारण है वही अनुमान है और कारण भी हमें पता है कि जो असाधारण कारण है उसे हम कारण कहते हैं। पर ये अनुमिति क्या चीज़ है? का अनुमिति ही, तब अनुमिति क्या है? तब इसका जवाब है नंबर देते हैं परामर्श जन्यम ज्ञानम अनुमिति। परामर्श से उत्पन्न जन्य उत्पन्न, परामर्श से उत्पन्न जो ज्ञान है उसी को अनुमिति कहते हैं। अब इस जिज्ञासा की शांति के लिए हमें ये जानना आवश्यक होगा कि परामर्श क्या चीज़ है। एक एक शब्द को दर्शन में हम समझते चलते हैं तभी हमें समझ में आता है। दर्शन का विषय अत्यंत कठिन है। पहले हमने कहा अनुमान का किसे कहते हैं कि अनुमिति का जो कारण है अनुमान है। अब अनुमिति क्या है? तो परामर्श जन्य ज्ञान जो वो अनुमिति है। तो परामर्श क्या है? तो परामर्श से किम लक्षणम, अन्नम भट्ट समझा रहे हैं व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श है। यथा वन्य व्याप है धूमवान पर्वत है इति ज्ञानम परामर्श है। तज्जन्यम पर्वतो वन्यमान इति ज्ञान अनुमिति। अर्थात व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता के ज्ञान को परामर्श कहते हैं। शब्द से अर्थ देखिए, आप अपनी पुस्तकें खोल लीजिए। परामर्श से किम लक्षणम व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श है। व्याप्ति विशिष्ट की पक्ष धर्मता का जो ज्ञान है वही परामर्श है। यथा वन्नी व्याप्य, जैसे वन्नी के व्याप्त होने से धूमवान अयम पर्वत है, ये पर्वत धुआं वाला है, इति ज्ञानम परामर्श है। ऐसा ज्ञान परामर्श कहलाता है। इस परामर्श से उत्पन्न पर्वत वन्नी वाला ये ज्ञान ही अनुमति है। इसी को शब्द से देखिए तत्जन्यम, इस परामर्श से जो उत्पन्न हुआ पर्वतो वन्यमान, ये पर्वत अग्नि से युक्त, इति ज्ञानम अनुमिति, यह ज्ञान ही अनुमिति कहलाता है। देखिए लिंग से तृतीय ज्ञानम परामर्श है। हेतु का जो तीसरा ज्ञान है वही परामर्श है। ऐसा मानते हैं जैसे रसोई घर में भी कोई पुरुष धुआं देखता है, बार बार आग देखता है, बार बार धुआं और आग को देखकर सहचार देखकर धूम और अग्नि में स्वाभाविक संबंध का निश्चय कर लेता है। तदंतर पर्वत आदि में अविच्छिन्न मूला धूम रेखा देखता है। तदंतर धूमो वन्य व्याप या यत धूमस तत्त वन्य, इस व्याप्ति का स्मरण करता है, तब उसे वन्य व्याप धूमवान अयम पर्वत यह ज्ञान होता है। यही है हेतु धूम रूप लिंग का तृतीय ज्ञान। इसी ज्ञान को परामर्श कहते हैं। विषयता संबंध से व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता के ज्ञान को परामर्श कहते हैं। विषयता का क्या अर्थ है? विषय में रहने वाला जो धर्म है वही विषयता है। जैसे अयम पट है, कहने पर पट ज्ञान में विषय है। इस तरह विषयता संबंध से ज्ञान पदार्थ में रहता है तथा विषय अस्ति अस्य इति विषयी, इस व्युत्पत्ति से ज्ञान विषयी होता है। विषय का भाव विषयता है। भाव का अर्थ धर्म होने से विषय ज्ञान में स्थित धर्म भी विषयता है। इस व्युत्पत्ति से ज्ञान में पदार्थ रहता है। इस तरह विषयता संबंध से व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता रूपी पदार्थ ज्ञान में स्थित होता है। इस लक्षण में यदि पक्ष धर्मता पद न हो तब तो व्याप्ति विशिष्टम ज्ञानम परामर्श है, इतना ही लक्षण होगा। तो व्याप्ति विशिष्ट घट आदि में अतिव्याप्ति होगी, अतः पक्ष धर्मता पद आवश्यक है। लक्ष्य में यदि व्याप्ति विशिष्ट पद न हो तो पक्ष धर्मता का ज्ञान ये परामर्श माना जाएगा। ऐसे से धूमवान पर्वत है, यहाँ अतिव्याप्ति होगी क्योंकि धूमवान पर्वत इस ज्ञान में व्याप्ति विशिष्ट धूम आदि पक्ष पर्वत में, अतः इस अतिव्याप्ति को रोकने के लिए व्याप्ति विशिष्ट ये पद आवश्यक है।
तत्जन्यम, इस पद में तत् का अर्थ परामर्शजन्य है। अब प्रश्न उठता है कि व्याप्ति क्या चीज़ है। तो कह रहे यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र वन्य इति साहचर्य नियमो व्याप्ति। यत्र यत्र जहाँ जहाँ धुआं है, तत्र तत्र वन्य वहाँ वहाँ अग्नि है। इति साहचर्य नियम, ये जो साथ रहने का जो नियम है, ये साहचर्य नियम ही व्याप्ति कहलाता है। अर्थात हेतु और साध्य के साहचर्य साथ रहने का नियम ही व्याप्ति है। तर्क संग्रहकार ने परामर्श के लक्ष्य में व्याप्ति विशेष पक्षधर्मता ज्ञान कहा है। इसमें प्रयुक्त व्याप्ति शब्द का क्या अर्थ है या व्याप्ति किसे कहते हैं, इस जिज्ञासा की शांति के लिए हमने कहा साहचर्य नियमों व्याप्ति, साथ साथ रहने का नियम व्याप्ति कहलाता है। जैसे जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ वन्य भी होती है, ऐसा सहचार देखा जाता है। अतएव यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र वन्य इति साहचर्य नियम रूप व्याप्ति के बल पर हेतु धूम अप्रत्यक्ष अग्नि का ज्ञान कराता है। एक साधारण सी बात है, हम सभी इस बात को तो जानते हैं कि जहाँ धुआं होती है वहाँ अग्नि होती है, क्योंकि धुआं आती कहाँ से, आखिर अग्नि का ही तो पहचान चिन्ह है धुआं। हम सभी जानते हैं, लेकिन इसको दर्शन की भाषा में हम तर्क संग्रह में पढ़ रहे हैं, इसलिए व्याप्ति साहचर्य नियम को कहा गया है। इस तरह हमें ये कुछ शब्दों के अर्थ भली भांति समझ लेने हैं। अब कहते हैं पक्षधर्मता या लक्षणम। पक्षधर्मता क्या है? व्यापा से पर्वत आदि वर्तित्व पक्षधर्मता। व्याप पे जो धूम आदि हेतु है, धुआं कारण है ना अग्नि के पता लगने का, तो वो हेतु का है, उसके पर्वत आदि पक्ष में रहने को पक्षधर्मता कहते हैं। व्याप पे जो धुआं है पर्वत में है तो उसे पक्षधर्मता कहते हैं। व्याप्ति को जान लिया। परम च पक्षधर्मता ज्ञानम, इस पद में पृष्ठ पक्षधर्मता क्या है, ऐसी अपेक्षा रखने वालों के प्रति पक्षधर्मता का स्वरूप व्याप्य से इत्यादि के द्वारा निरूपित करते। व्याप्य नाम है व्याप्ति के आशय का, यह हेतु धूम आदि ही है। वो धूम आदि हेतु का पर्वत आदि पक्ष में रहने इस स्थिति को पक्षधर्मता कहते हैं। यह अर्थ हुआ।